आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 22 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, जो कैसे सिनारियो एक्सरसाइज 25.2 चल रहा है, उसमें 32 देखते हैं। ये 32 जो है क्वेश्चन नंबर 29 जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ, इसीलिए इस क्वेश्चन को मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन को समझते हैं। और आपका 33, 34, 35 जो क्वेश्चन है 36 तक है आपका क्वेश्चन है। वहां पे कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, कहीं पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो आई होप दैट आप प्रूव कर लेंगे। जो मैंने पिछला बताया था कि वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग शो करेंगे, और लेंथ दिया हुआ रहेगा, वेक्टर लेंथ दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे हम लोग उसको प्रूव करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 32। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट्स P, Q, R and S are I plus J plus K, 2I plus 5J, 3I plus 2J minus 3K and I minus J plus K। देखिए पोजीशन वेक्टर का बात कर रहे हैं बाबू, इसका मतलब हो गया कि जिस पॉइंट का बात किया है उसको O से बनाएंगे। जरा गौर करेंगे। देयरफॉर गिवन हमारा क्या है, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ इसका पॉइंट P इक्वल टू OP, इसको हम कहेंगे। और क्या है I प्लस J प्लस K, ये दिया गया है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q दिया गया है और वो क्या हो जाएगा OQ होगा। हाँ, ये मेरा क्या है 2I प्लस 5J प्लस 0K, K वाला टर्म जो है एब्सेंट है तो 0K लगा दिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इक्वल टू OR जो होगा वो हमारा क्या है, देखिए OR का कितना है 3I प्लस 2J माइनस 3K। हाँ, एंड फाइनली लास्ट वाला जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ S इक्वल टू OS होगा और वो कितना दिया गया है I माइनस 6J माइनस K दिया गया है। अच्छा गौर करेंगे, बात किसका किसका कहा जा रहा है PQ और RS। तो PQ निकालेंगे, RS निकालेंगे। तो चलिए नाम वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। PQ इक्वल टू क्या मिलेगा, लास्ट पॉइंट OQ माइनस OP। चलिए OQ और OP को वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो OP का वैल्यू यहाँ दिया गया है, OQ का वैल्यू यहाँ दिया है। तो PQ जो हमारा निकलेगा वो OQ कितना है 2I प्लस 5J प्लस 0K। चूंकि टर्म OP है, OP में मोर देन वन टर्म्स है तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो I प्लस J प्लस K। हाँ, चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, सिमिलर को सिमिलर टर्म से ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2I माइनस I, तो गेटिंग ओनली I, 5J माइनस J गेटिंग प्लस 4J, 0K माइनस K, टू है 18K। तो ये मेरा PQ निकल चुका है। हाँ, ये PQ निकल चुका है। अब हमें जरूरत पड़ेगा ओनली PQ का। तो आपको हम लोग बार बार बता चुके हैं कि यदि वेक्टर साइन हटाना है तो आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाउ PQ का मॉडुलस लेंगे। तो मॉडुलस का मतलब अंडर रूट लगाइए, I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए, J का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए और K का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, PQ जो हमारा मिलेगा ये मॉडुलस है। तो मेरा क्या मिलेगा 1 प्लस 16 प्लस माइनस प्लस 1, तो 16। और जैसे ही मॉडुलस लगा हुआ है और मॉडुलस हटेगा तो वेक्टर को भी हटना पड़ेगा। तो ये हट गया और ये हमारा लाइन सेगमेंट मिल गया। और लाइन सेगमेंट लेंथ होता है, P से Q के बीच का लेंथ होता है। अब ये मिलेगा तो ऐड होगा तो 60, 17 एंड 18। वी कैन आल्सो राइट 9 into 2
और 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे PQ का लिखेंगे 3√2 लिखेंगे। तो एक प्रकार से हमारा ये लेंथ निकल चुका है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना कर रख लेंगे। इक्वेशन हम लोग क्यों बनाते हैं, बाद में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट किसका जरूरत है, RS का जरूरत है। तो जिस प्रकार हमने PQ निकाला है वही काम हम RS के साथ करेंगे और RS का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अगेन RS वैल्यू क्या होगा, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो OS माइनस OR। चलिए इन दोनों को बुलाते हैं, कहां से मिलेगा, इधर वैल्यू सबका दिया गया है। तो बताइए RS इक्वल टू OS कितना है I माइनस 6J माइनस K माइनस OR कितना है, ये है ब्रैकेट में ना पड़ेगा क्योंकि टर्म का बहुत याद है माइनस 3K। चलिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा RS इक्वल टू I माइनस 3I प्लस I, तो वी गेटिंग माइनस 2I, हाँ माइनस 6J माइनस 2J, ये भी माइनस में ये भी माइनस में है तो 8J होगा और माइनस के और प्लस 3K, तो क्या हो जाएगा प्लस 2K हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, तो कॉमन है तो ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब कॉमन है तो RS का वैल्यू हमारा माइनस 2 कॉमन, यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा I, हाँ माइनस प्लस 4J प्लस K, सॉरी माइनस के, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो सारा अंदर का साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब जरा गौर करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको 2 कहते हैं, हाँ। अब जरा गौर करेंगे आपका जो यहाँ दिख रहा है I प्लस 4J माइनस के, यहाँ भी क्या है I प्लस 4J माइनस के, तो I प्लस 4J माइनस के का वैल्यू कितना है PQ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ये जो रेड कलर में है इसका वैल्यू आपका यहाँ PQ दिया गया है। तो RS इक्वल टू क्या मिला -2 इंटू PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू से I प्लस 4J माइनस के का वैल्यू कितना है PQ है, हाँ। अब जरा गौर करेंगे ये मिला। अब हम लोग देखें which are in form of A इक्वल टू लैम्डा B। देखिए A का वैल्यू क्या हो गया RS, B का वैल्यू क्या हो गया PQ और लैम्डा का वैल्यू -2। तो जब जब इस रूप में आता है तब तक A और B पैरेलल होते हैं, तो A और B पैरेलल ना होके RS पैरेलल कौन हो जाएगा PQ हो जाएगा। हम सब कहेंगे hence RS पैरेलल टू PQ। ये तो प्रूव हो गया, हाँ ये हम लोग का प्रूव हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया कि प्रूव द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल। तो RS वेक्टर RS पैरेलल टू वेक्टर PQ है, तो जो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं वो लाइन में पैरेलल होते हैं, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि RS पैरेलल टू PQ। आपको बता दें कि RS वेक्टर पैरेलल टू PQ वेक्टर है, वही लिख सकते हैं RS पैरेलल टू PQ, क्योंकि पैरेललिज्म की कंडीशन में कभी भी हमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग डेफिनेटली इस बात को देख चुके हैं। इसका पहला पार्ट क्लियर हो चुका है। हम लोग को कहता है कि फाइंड द लेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ। दूसरा पार्ट है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसका दूसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग बात करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। बात यहाँ लेंथ की है, तो एक PQ लेंथ निकाल रखे हैं, RS का लेंथ कहाँ है, तो चलिए अभी RS यहाँ निकाले हैं तो RS का लेंथ भी निकाल लेते हैं। अगेन हाँ RS, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया है -2I माइनस 8J प्लस 2K। हाँ देयरफॉर लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं मॉडुलस लेते हैं,
और मॉडुलस का मतलब बहादुरो i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर j का मतलब -8 का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर का जरूरत नहीं है, ये पहले का क्वेश्चन था। अब क्या है, हम लोग को RS जो निकलेगा यहां भी हम लोग निकाल सकते हैं। RS का जो निकलेगा वो 2 2 जा 4 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 2 2 जा 4, तो क्या मिलेगा हम लोग को RS का मॉडुलस इक्वल टू 4 4 8 4 12, रिमेनिंग वन 4 एंड 7, ये 72 मिला। तो इसी चीज को लिख सकते हैं 9 into 4 into 2, 9 4 जा 32, 32 2 जा 72, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72। अब यहाँ में से कौन बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ में से 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये अब मॉडुलस हटेगा तो क्या मिलेगा 3 into 2 अंडर रूट 2 बच गया। तो मेरा क्या मिल गया RS इक्वल टू क्या मिल गया, RS इक्वल टू 6√2, RS मिल गया है ये। अब कहता है कि फाइंड द रेशियो किसका, PQ और RS का रेशियो निकालना है। अगेन हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, PQ रेशियो किसका, RS। हाँ, और रेशियो का मतलब अपूर्ण होता है, तो PQ बाई RS। चलिए PQ का वैल्यू नहीं है, निकाल के हम लोगों ने बड़ा कितना है इक्वेशन 2 में 3√2, RS का वैल्यू कितना है 6√2। तो इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दूं तो इन तीनों का बात कहां से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लाए हैं एंड इक्वेशन 3 से लाए हैं। अब ये दोनों कैंसिल, 3 2 जा 6 हो जाए, तो मेरा क्या मिलेगा देखिए, तो PQ बाई RS इक्वल टू 1/2, इसको रेशियो में बदला जाएगा तो PQ इज टू RS इक्वल टू 1:2, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्रूव करना, ठीक। अगला जो क्वेश्चन 38 है वो क्या कहता है देखेंगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर। मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, लेकिन कैसे वाले का यूनिट वेक्टर, वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स, मतलब ये दो वेक्टर दिए गए हैं इसके सम का पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि देखते हैं हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, गिवन क्या है, मान लेते हैं लेट वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k, हाँ, एंड वेक्टर B इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, ये दिया गया है। पहले क्या बोला है, सम ऑफ द वेक्टर का पैरेलल का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले सम निकाल लेंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ सम क्या होगा, सम का मतलब क्या निकालना है, a प्लस b, हाँ, तो a प्लस b निकालेंगे तो a और b कितना निकला 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस i प्लस 2j प्लस 3k, हाँ, ये क्या निकल रहा है हमारा a प्लस बी सम निकल रहा है, हाँ। अब कहता है कि a प्लस बी जब सम कैसे करते हैं, सबको मालूम है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, 2i प्लस i 3i 4j प्लस 2j 6j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k। अभी देखिए ये दोनों वेक्टर के इक्विवेलेंट में सम में एक वेक्टर निकला है, इस वेक्टर के पैरेलल
मान लो कि ये वेक्टर ये है, तो इसी के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग a प्लस बी को हम लोग मान लेते हैं, मतलब a प्लस बी जो है यही ना सम है, तो इसी के पैरेलल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर यूनिट वेक्टर हाँ वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर a प्लस a एंड b इक्वल टू, किसका यूनिट वेक्टर निकालना है बहादुर, a प्लस b का। तो a प्लस b का वेक्टर हम लोग जिसका यूनिट निकालते हैं उस वेक्टर को हम लोग ऊपर रखते हैं, बाय उसी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं, वो हमारा होता है यूनिट वेक्टर निकलता है। तो ये हमारा निकल रहा है, जो भी निकल रहा है a प्लस b। इससे बढ़िया रहेगा कि आपको ऐसे परेशानी से बचना चलेगा, इसको अल्फा वेक्टर कर दो से मान लें हम। अब हमारा a प्लस b जो है, a प्लस b है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा बाई अल्फा का मैग्नीट्यूड। अब ये जो यूनिट वेक्टर निकल रहा है किसके पैरेलल, अल्फा के पैरेलल, कुछ भी मान सकते हैं। तो अल्फा मेरा कितना है, देखिए 3i प्लस 6j माइनस 2k बाई कितना होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट लगाते हैं, अल्फा i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये अल्फा वेक्टर नहीं, इसके पे कैप लगेगा क्योंकि अब हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो क्या मिलेगा, 3i प्लस 6j माइनस 2k बाई अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4। तो ये हमारा जो भी है क्या मिला, 3i प्लस 6j माइनस 2k, और ये हमारा निकलेगा 49 मिलेगा। 36 40 एंड 9 49। तो ये हमारा हो जाएगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा 3i प्लस 6j माइनस 2k बाई 7, और इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे। तो क्या होगा, 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k, और ये हमारा हो गया आंसर। तो यूनिट वेक्टर निकला है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो 1 मिलेगा। प्रश्न क्या कर रहा था, पहले ये दोनों वेक्टर को सम निकालिए, सम निकालने के बाद एक जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर लाना है। तो मैंने रिजल्ट क्या आया, 3i प्लस 6j माइनस 2k। a प्लस b बार बार लिखने से बढ़िया था कि इसको मैंने अल्फा मान लिया। अब इस अल्फा के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, अलोंग बोले, पैरेलल बोले, इन डायरेक्शन बोले, तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, जिस वेक्टर के पैरेलल बोलेगा उस वेक्टर बाय उसी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं। तो वो मेरा यूनिट वेक्टर निकलता है, चाहे वो पैरेलल होगा, चाहे वो अलोंग होगा, चाहे इन डायरेक्शन होगा, चाहे वो इन सेंस होगा। लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज अलग अलग कह सकता है। इज इट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसको समझते हैं क्या कहता है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलिए कोई पैरेललोग्राम बना लेते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का बात कहाँ है। आई होप दैट कि आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये पैरेललोग्राम की पहचान है। ठीक है, अब कहता है कि ये कोई पैरेललोग्राम है, इसका हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, नॉमेनक्लेचर कर दिए, नेम दे दिए। अब कहता है, जरा गौर करेंगे, एडजेसेंट साइड्स, किसी आप एक वर्टेक्स पे आइए, ठीक, किसी आप एक वर्टेक्स पे आइए और एक वर्टेक्स के बी की ओर जाइए और डी की ओर जाइए, एक एडजेसेंट साइड होते हैं।
आसन भुजाएं होती हैं जो एक कॉमन वर्टेक्स होता हो, वैसे साइड्स को हम लोग एडजेसेंट साइड कहते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि सब कॉमन वर्टेक्स है, ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स है, ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स हो तो एडजेसेंट होता है। तो ये दो साइड्स दिए गए हैं, एक ए टू बी और ये ए टू डी दिया गया है। क्या दिया गया बताइए? 2i माइनस 4j प्लस 5k दिया गया है। और जो दूसरा है ये हमारा क्या दिया गया है? i माइनस 2j माइनस 3k। देखिए एक i माइनस 2j माइनस 3k दिया गया था ये, और ये दिया गया था ab। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। इसका मतलब है इसका जो डायगोनल होगा, चाहे ये चाहे ये, हाँ, तो AC जो होगा, AC जो होगा, इस AC के यूनिट वेक्टर निकालना है A टू C। ये हमारा वाट है। तो बताइए जिसका यूनिट निकालना है मुझे, तो उसका पहले उस वेक्टर को निकालना पड़ेगा। देखिए AC है ही नहीं, AC है क्या? नहीं है। तो चलिए AC पहले निकालने की कोशिश करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। चलिए जरा ध्यान देंगे क्या है, जरा गौर करेंगे। सिंस ABCD बी ए पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है, जरा गौर करेंगे। इन विच है क्या चीज, जरा ध्यान देंगे। देखिए इन विच AB है बाहर को वेक्टर AB, तो पैरेललोग्राम होने के कारण BC भी इक्वल होगा, इक्वल टू BC इक्वल टू क्या दिया गया है? 2i माइनस 4j प्लस 5k। हाँ, सिमिलरली बताइए AD दिया गया है, AD गिवन है, तो AD गिवन है, तो AD गिवन है, तो पैरेललोग्राम होने के कारण BC भी इक्वल होगा। और ये कितना दिया गया है? I माइनस 2j माइनस 3k, ये हम लोग को दिया गया है। अब जरा गौर करें, किसी भी एक ट्रायंगल का आप लीजिए, ABC पे लीजिए या ADC पे लीजिए, तो अच्छा तो ABC लग रहा है क्योंकि ABC हम लोग पढ़े हैं। देखिए तो क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC, जरा गौर करेंगे ABC क्या है, जरा देखेंगे। ये हमारा A है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये हमारा C है। हाँ, और ये हमारा क्या है? AC है। हाँ, ये AC है। चलिए ऐसा मिला। अब जरा गौर करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा से, रेगुलर साइड कौन है? मैंने चला कहां से रन किया? A से B, B से C। किसी ने कोई रोक टोक नहीं किया, फिर C से इधर आने नहीं दिया। इसका मतलब रेगुलर साइड का सम ऑपोजिट के इक्वल होता है, ये ट्रायंगल ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा कहता है। तो हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। हाँ, क्या मिलेगा? देखिए AC इक्वल टू, बताइए, AB प्लस BC। हाँ, अब देखिए हमारा ये AC डायगोनल है, ये डायगोनल ना, एक्चुअली डायगोनल है, हाँ ये डायगोनल है, और इसी के पैरेलल हमें एक वेक्टर लाना है, और वो कैसा होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए। चलिए AB का वैल्यू कितना है? 2i माइनस 4j प्लस 5k। हाँ, प्लस BC का वैल्यू कितना है? I माइनस 2j माइनस 3k। हाँ, तो बताइए AC निकलेगा तो मेरा क्या मिलेगा? 2i प्लस i 3i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j प्लस 5k माइनस 3k प्लस 2k होगा ना। अब देखिए इतना AC निकालने के बाद जैसे ही यहाँ पे आया था, उसके बाद जो ही ये क्वेश्चन तो
38 के जैसा पहुंच गया था। हम लोग ना सम का पैरेलल का यूनिट निकालना था। इधर जब हम लोग कॉन्सेप्ट से ये निकालिए तो फिर पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया। अब डायगोनल के पैरेलल निकालना है, तो डायगोनल के पैरेलल निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मतलब डायगोनल वेक्टर बाय डायगोनल का मैग्नीट्यूड, वैसे यूनिट निकालते हैं। देयरफॉर क्या बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल कौन है, एसी वेक्टर है, इक्वल टू हम लोग क्या सीखे हैं फॉर्मूला के तौर पे, जिससे पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम लोग उसी वेक्टर को ऊपर लिखते हैं और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब ये एसी वेक्टर नहीं, एसी का कैप लिखेंगे, ठीक ना। यूनिट वेक्टर होगा तो हमारा क्या मिलेगा जरा बताइए। एसी जो हमारा होगा, अब इसको डायगोनल में मान लेते हैं। अब एसी जो होगा, एसी वेक्टर कितना कहाँ है देखिए, 3i माइनस 6j प्लस 2k बाई एसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हाँ तो देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 3i माइनस 6j प्लस 2k बाई 3 3 जा 9 प्लस 36 प्लस 4, तो वही फिर से हमारा क्या मिलेगा 49 मिलेगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या मिला 3/7 i माइनस 6/7j प्लस 2/7 k, ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये वेक्टर है कहाँ, ये वेक्टर ये तो डायग्राम में देखा जाए यह वेक्टर ये तो इसी में है, यह तो इसके पैरेलल है, ऐसा है, ठीक ना। ये वेक्टर हम लोग को निकालने वाला था, यूनिट वेक्टर निकाले जो एसी के पैरेलल हो, एसी के पैरेलल हो चाहे एसी के अलोंग हो, बात एक ही पड़ता है। आई होप दैट कि आपको ये भी समझ आ गया होगा और ये भी क्वेश्चन आप बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। आपको एक बार बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर 40 है सेम आज 38 बनेगा, ठीक ना। और 38 को हमने बनाया है। इज इट क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। देखिए जो 41 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा है या 20 के जैसा होगा, 20 के जैसा है एकदम। 20 में जैसा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा केवल एक स्टेप बढ़ा हुआ है। जरा देखते हैं क्या है। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर निकालते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब कहता है इन पैरेलल टू द रिजल्टेंट, और यहाँ जो रिजल्टेंट लिखा हुआ जो आपको बार-बार कहते हैं, रिजल्टेंट का मतलब होता है सम, रिजल्टेंट का मतलब सम ऑफ द वेक्टर्स। ये वेक्टर और ये वेक्टर के सम का रिजल्टेंट जो होगा, जो सम होगा उसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना है जिसके मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे फिगर डायग्राम कैसे बनेगा। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है, ए दिया गया है, अभी मान लेते हैं इसको ए, पूरा मान लेते हैं ए, हाँ, और ये दोनों वेक्टर है बी। अब आप ही बताइए इन दोनों को जुड़ने के लिए, रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए इनका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, यही डायरेक्शन जुटने के लिए। और जब जुटेगा इसका थर्ड साइड प्राप्त होगा ट्रायंगल का, होगा थर्ड साइड पर। अब थर्ड साइड का डायरेक्शन क्या होगा इसके ऑपोजिट, हाँ। और ये मेरा जो है ट्रायंगल लॉ के अनुसार ये हमारा क्या मिलेगा a प्लस बी निकलेगा, हाँ। अब जो a प्लस बी जो निकलेगा उसके पैरेलल एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो 5 यूनिट होगा। 5 यूनिट होगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ए दिया गया है बाहर, बी दिया गया है, ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी निकाल लेंगे। हाँ, अब ए प्लस बी निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, 1 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग उसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्या है गिवन में देखते हैं क्या दिया गया है। गिवन वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के। ठीक, ये दिया गया है। नाउ हम लोग क्या चाहिए बहादुर, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। हाँ, और इसी रिजल्टेंट को मान लो कि हमने सी मान लिया। क्या मान लिया, सी मान लिया। इसको से कह दिया, ठीक है, इसको मैंने से कर दिया। रिजल्टेंट वाले को मैंने क्या कह दिया, वेक्टर सी कर दिया। क्यों एक नाम दिया है, क्योंकि हमको सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 2i प्लस 3j माइनस के, प्लस बी का वैल्यू कितना है, i माइनस 2j प्लस के है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 2 1 3i माइनस प्लस 3j माइनस 2j, तो j आएगा और माइनस प्लस करके क्या मिलेगा, 0 के मिलेगा। हाँ, अब हमें क्या चाहिए, नाउ जरा गौर करेंगे, यूनिट वेक्टर, सॉरी, नाउ ए वेक्टर कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। हाँ, 5 यूनिट्स। पैरेलल किसका है, पैरेलल टू रिजल्टेंट। हाँ, और आपको बता दें कि आपने रिजल्टेंट किसको बोला है, सी को। इक्वल टू, देखिए कितना चाहिए, 5 यूनिट चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके पैरेलल, रिजल्टेंट के पैरेलल। रिजल्टेंट कौन है, सी है, तो उसी का यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, 5 यूनिट फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। यही ना फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर का। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसका आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए हमारा क्या मिलेगा, 5 सी वेक्टर कितना है, देखिए 3i प्लस जे वेक्टर प्लस 0 की बाई अंडर रूट, मेरा क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। मेरा क्या मिलेगा, 5 3i प्लस j प्लस 0 के। आप 0 के नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 3 3 9 और 10 होगा। हाँ, आप चाहें तो इसका रैशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5/√10 होगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, 3i प्लस j प्लस 0 और ये हमारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आज आपको ये लेक्चर बिल्कुल आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप ट्राई भी करोगे। इस प्रकार से हम लोग को टाइप 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 3 देखेंगे। धन्यवाद।